शर्मा जी को सुन रहा था। आपकी अदालत उनका एक बड़ा फेमस शो है, जो बड़ा एंटरटेनिंग शो है और बड़ा नाम दिया रजत शर्मा जी को। बड़ी जबरदस्त, बड़ी डेंजरस टाइप की बैकग्राउंड है उनकी। जब वो कभी सुनाते हैं तो बड़ा इमोशनल हो जाता हूं मैं कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं था और वगैरह वगैरह। तो एक बार उन्होंने एक घटना सुनाई, बड़ी प्यारी सी, मुझे आज भी याद है वो घटना। बड़ी जबरदस्त घटना कि टेम्परामेंट क्या चीज होती है जीवन में। होनी चाहिए सर, जज्बा होना चाहिए सर। लाइफ गेम है सर, गेम जज्बे पे ही खेला जाता है। डिफीट जैसी कोई चीज होती नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने चार चार वर्ल्ड कप लगातार जीते, हार गए, फिर जाके सबने सुसाइड कर लिया? नहीं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को इस शब्द को मानना ही नहीं चाहिए। मानना ही नहीं चाहिए कि डिफीट जैसी कोई चीज होती है। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, बिल्कुल हंसेंगे। पीपल हैव द राइट टू लाफ जब आप बड़ी बड़ी बातें करोगे। जैसे कभी कभी मेरे पास ऐसा होता था कि 1 रुपए जेब में नहीं, मैं हवाई जहाज खरीदता था। आज भी खरीदता हूं, आज भी खरीदता हूं सर। डिफीट जैसी कोई चीज नहीं होती सर। इट्स अ वर्ड क्रिएटेड बाय एरिस्टोक्रेसी टू कंफ्यूज कॉमन पीपल। उस कॉमन में से जो कोई आदमी से समझने लगता है वो बाहर आ जाता है उससे। अंबेडकर बाहर आ गए, गांधी बाहर आ गए, कलाम बाहर आ गए, लिंकन बाहर आ गए। सब नहीं आ पाते सर, सबको समझ में ही नहीं आता। लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, हंसने दो। हम कौन सा मुगल खानदान से हैं कि लोग हंसेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। और अगर आप हैं तो फिर आप चिंता करिए, हम तो नहीं थे। डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकालना है, डिप्रेशन से लोगों को बचाना है। गेम चलता रहेगा सर। अग्रवाल साहब ने कहा ना, द शो मस्ट गो ऑन। गेम तो चलेगा सर, गेम तो खत्म ही नहीं होगा। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इजराइल पैलेस्टीन की कहानी सुनाऊंगा। बड़ी कहानी है सर, वैसे तो उसे 5 मिनट में निपटाया जा सकता है, पर आपको समझ में नहीं आएगी। इजराइल पैलेस्टीन की जो कहानी है, हाँ, तो रजत शर्मा जी की बात मैं भूल के बता रहा था। जज्बात के बारे में वो बता रहे थे एक बार, फिर मैं उसको पूरा करके फिर मैं आता हूं इजराइल पैलेस्टीन की कहानी पर। इसराइल, रजत शर्मा जी के कोई पड़ोसी थे, जैन साहब। उनके यहां वो टीवी देखने आते थे। तो उस जमाने में 80s, 85, 86 के आसपास मूवी आती थी दूरदर्शन पे, और 2 टुकड़ों में आती थी। आधी सैटरडे को आती थी, आधी संडे को आती थी। 80s के आसपास की बात है। तो कोई जैन साहब उनके पड़ोसी थे, वो उनके यहां मूवी देखने आते थे। और 70s में टीवी होना किसी के पास, 80s में टीवी होना बड़ी बात थी सर। ये तो हमने भी फेस किया है। टीवी होना, बाइक होना, अब तो खैर हर आदमी के पास है। फोन होना, दीज 3 थिंग्स वर लग्जरी बिफोर 1991। कार होना, ये सब लग्जरी था। अब तो है ही नहीं। अब तो आपके पास नहीं है तो आप राजा हैं। अब तो जिनके पास इराकी घोड़ा है वो राजा है, जिनके पास हाथी है वो राजा है। कार वगैरह तो सबके पास है सर। अब तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। मोबाइल तो सबके पास है सर, टीवी तो सबके घर में है। ये सब लग्जरी रही नहीं। अब तो मतलब ही नहीं। अब तो आपके पास ये चीजें नहीं रहती हैं तो आप शाहीपन में आएंगे। मतलब अगर आप बिना मोबाइल के चलते हैं, विदाउट मोबाइल, तो आप राजा हैं सर। मतलब आपके साथ एक आदमी चल रहा है जो आपका मोबाइल लेके चल रहा है, तो यू आर अ किंग। तो वो जैन साहब क्या जाते थे टीवी देखने। तो सैटरडे को उन्होंने मूवी देखी, हाफ आधी मूवी देखी। और संडे को जब वो आधी मूवी देखने गए, बाकी आधी मूवी, तो जैन साहब ने अपना घर बंद कर लिया। बेचारे बड़े दुखी हुए। तो लौट के आए तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा,
भगत सिंह पे मूवी आ रही थी, नेशनलिस्टिक आदमी थे तो थोड़ा बड़ा इंटरेस्ट था उसमें। तो उन्होंने जाकर अपने पिताजी से कहा कि जैन साहब ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और आज आधी मूवी हमने नहीं देखा है। तो उनके पिताजी ने कहा किसी दूसरे के घर में, गौर करिएगा, उनके पिताजी ने उनसे कहा किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को देखने जाते हो, बेटा कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पे देखें। बोले किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे आदमी को देखने जाते हो, और बेटा कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पे देखें। और आज रजत शर्मा जी को लोग टीवी पे देखते हैं। जज्बे को बरकरार रखिए।